फुट के बेस पे बोनी स्वेलिंग देखी है आपने? जब बिग टो धीरे धीरे साइड की तरफ मुड़ जाता है और एक पेनफुल बम बन जाता है, उसे कहते हैं बनियन या हेलिक्स वल्गस। हाय, मैं हूं डॉक्टर रिचा अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम समझते हैं बनियन क्या होता है, क्यों होता है और होम्योपैथी किस तरह इसे नेचुरली मैनेज करती है। बनियन या हेलिक्स वल्गस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पैर का बड़ा अंगूठा अपनी सीधी लाइन से थोड़ा साइड की तरफ मुड़ जाता है दूसरे टो की तरफ, और जिससे यह अंगूठा जुड़ा होता है उस जॉइंट के पास वाली हड्डी बाहर की तरफ निकल आती है, जिससे फुट के साइड पर एक हार्ड स्वेलिंग या बम दिखाई देने लगता है। इसको बनियन कहते हैं। इस जगह के आसपास सॉफ्ट टिश्यूज में सूजन, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और जॉइंट के ऊपर एक छोटी सी फ्लूइड फिल्ड पाउच, जिसे बर्सा कहते हैं, बन जाता है। जब आप चलने की कोशिश करते हो या टाइट शूज पहनते हो तो उस बम्प पर पेन, रेडनेस और बर्निंग महसूस होती है। इन शॉर्ट, बनियन मतलब फुट के बिग टो के बेस पर बोनी स्वेलिंग जो धीरे धीरे बढ़ती है, जिससे पेन और शू पहनने में दिक्कत होती है। नाउ कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। बनियन होने के कुछ कॉमन रीजंस हैं। टाइट या पॉइंटेड शूज पहनना, जिससे टोज को जगह नहीं मिलती और हड्डी धीरे धीरे मुड़ने लगती है। फैमिली हिस्ट्री, अगर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बनियन था तो चांसेस हैं आपको भी हो सकता है। फ्लैट टोज या कमज़ोर लिगामेंट, फुट का स्ट्रक्चर अगर वीक है तो बनियन हो सकता है। बार बार प्रेशर या स्ट्रेस की वजह से ज़्यादातर खड़े रहना या गलत फुटवेयर पहनना, और कुछ लोगों में अर्थराइटिस या गाउट जैसे जॉइंट प्रॉब्लम्स की वजह से भी बनियन हो सकता है। सिम्टम्स एंड क्लिनिकल फीचर्स। बनियन के कॉमन सिम्टम्स हैं बेस ऑफ द बिग टो में पेन, रेडनेस और टेंडरनेस होना। शूज़ पहनने में प्रॉब्लम होती है और अगर डिफॉर्मिटी बढ़ जाए तो सेकंड टो भी ओवरलैप कर सकता है। क्रॉनिक केसेस में बर्सा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसे कहते हैं बनियन बर्साइटिस। नाउ होम्योपैथिक अंडरस्टैंडिंग। होम्योपैथी बनियन को सिर्फ एक लोकल स्वेलिंग नहीं मानता है, ये बॉडी के अंदर का इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। यहाँ कुछ लोगों में टिश्यू बढ़ने लगते हैं, एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, और कुछ में जॉइंट धीरे धीरे टेढ़ा हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बॉडी का नेचुरल बैलेंस वापस लाती हैं, जिससे पेन और सूजन, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और बनियन के बढ़ने की स्पीड भी स्लो हो जाती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर, हैक्ला लावा, एंसाइलेशिया, रस्टॉक्स, बेंजोइक एसिड, रूटा, एंटिम क्रूड यूज़ होती हैं। बट जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि होम्योपैथी इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है, सो हर पेशेंट की डिफरेंट रेमेडी होती है, इसलिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए। अब कुछ लाइफस्टाइल टिप्स। बनियन के साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी ज़रूरी हैं। वाइड कंफर्टेबल फुटवेयर पहनो, हाई हील्स अवॉइड करो, टो स्ट्रेचिंग और वार्म वाटर सोक करो और बॉडी वेट मेंटेन रखो ताकि प्रेशर कम बने। बनियन सिर्फ एक फुट डिफॉर्मिटी नहीं है, यह एक क्रॉनिक इम्बैलेंस का रिफ्लेक्शन है। होम्योपैथी से हम बॉडी के अंदर की हीलिंग एक्टिवेट करते हैं, जिससे पेन, इन्फ्लेमेशन और डिफॉर्मिटी के प्रोग्रेशन दोनों कंट्रोल होता है। मैं हूं डॉक्टर रिचा, और अगर आप बनियन या फुट डिफॉर्मिटी से सफ़र कर रहे हैं तो पर्सनलाइज्ड होम्योपैथिक मैनेजमेंट के लिए कंसल्ट ज़रूर करें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू।